स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में आप लोग का फिर से वेलकम है। और आज हम लोग चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो क्लास 12 का एनसीईआरटी बायोलॉजी है, और उसमें हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में फ्लावर के बारे में इंट्रोडक्शन सुना था, फ्लावर को पार्ट्स को जाना था। अब उसी फ्लावर के एक पार्ट को जानेंगे, उसके बारे में डिटेल से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। उस पार्ट का नाम है स्टामेन। स्टामेन को पढ़ेंगे और उसमें कैसा उसका बनावट है, उसका एनाटॉमी किस तरह का है और उसके अंदर होता क्या है, उसको जानने की कोशिश करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। स्टामेन क्या है? जैसा कि पहले से आप लोगों को पता है कि एक फ्लावर में 4 होल होता है। एक होता है सेपल का होल, जिसको कैलिक्स कहते हैं, जो हरे रंग का होता है। और दूसरा होता है पेटल का होल, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। और तीसरा होता है स्टामेन का होल, जिसको एंड्रोसियम कहते हैं। और चौथा होता है कार्पेल या पिस्टिल का होल होता है, चक्र होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गायनेशियम कहते हैं। तो देखते हैं। ये एक फ्लावर है, इसमें हम स्टामेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। हैज 2 पार्ट्स। ये जो स्टामेन है ना, स्टामेन, इसको अगर हम अलग करके रखेंगे, ये यहाँ से तोड़ के अलग किया गया है स्टामेन को। इसमें 2 पार्ट दिख रहे हैं, एक पार्ट ये हुआ और दूसरा ये हुआ। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट का नाम है एंथर, जो यहाँ लिखा हुआ है, और नीचे वाले का नाम है फिलामेंट, यहाँ। अब एंथर के बारे में क्या है? टर्मिनल पार्ट ऑफ स्टामेन। स्टामेन का ऊपरी भाग है, जनरली बाइलोब। ये 2 सिरे वाला होगा। इसको हम मैग्नीफाई करके देखेंगे तो इसमें 2 सिरा होगा, इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से 2 लोब होंगे। कितने लोब होंगे? 2 लोब होंगे, 2 लोब। तो यहाँ पे ये इसीलिए कहा गया बाइलोब, 2 लोब वाले होंगे। उसके बाद है नीचे फिलामेंट। ये लंबा होगा, सिलेंडर, पतला होगा, स्टॉक डंठल नुमा होगा, डंठल की तरह का होगा। ये है ना, ये डंठल का काम कर रहा है। लोअर एंड अटैच्ड विथ बेस ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का बेस है, फ्लावर का ये बेस है। तो लोअर एंड जो है इसका, ये एंड वो फ्लावर के बेस से जुड़ा हुआ रहेगा। एंड अपर एंड अटैच्ड विद द एंथर। और जो ऊपर का भाग है इसी स्टॉक का, तो वो क्या होगा, एंथर से जुड़ा हुआ रहेगा। इतना क्लियर है? अब इस फूल में स्टामेन कितना होगा? तो इस फूल में स्टामेन का जो नंबर है और उसका अलग अलग डिज़ाइन है, या उसका ये लेंथ है, लेंथ ही कहेंगे, क्योंकि स्टामेन का ज़्यादातर पोर्शन क्या लिया हुआ है, स्टॉक लिया हुआ है, फिलामेंट लिया हुआ है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि उसका जो लेंथ है और नंबर है,
वो अलग अलग स्पेसीज में, यानी कि प्लांट के डिफरेंट स्पेसीज में क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे, वेरी करेंगे, ठीक है। तो ये स्टामेन की अलग अलग ये प्लांट के फ्लावर की पहचान होती है कि इसमें कितने स्टामेन हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। मेन रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एंथर बहुत काम का चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसका एनाटॉमी पढ़ेंगे। अभी देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में जानते हैं। जनरली एंथर आर बाइलोब्ड। एंथर जो होता है वो आमतौर से 2 सिरे वाला होता है, बाइलोब्ड होता है, वो इस तरह का होगा। ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया, ठीक है। तो एंथर जो होगा वो 2 लोब है, 1 लोब एंड अदर लोब। एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, तो ये बाइलोब्ड हो गया। ईच लोब हैज 2 थीका। थीका मतलब चैम्बर होता है। थीका मतलब क्या होता है, चैम्बर, चैम्बर, ठीक है। तो एक एक लोब में, इस लोब में 2 चैम्बर होंगे और इस लोब में भी कितने चैम्बर होंगे, 2 चैम्बर होंगे। तो एक एक लोब जो होता है वो 2 थीके वाला होगा। थीकस माने चैम्बर होता है, थीका हो गया प्लुरल, तो 2 थीका वाला होगा। इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, सो कॉल्ड डाइथिकस, ऐसे लिख दिए। so each lobe called diathecus। दो थीका वाला एक एक लोब होगा, ठीक है। थीका सेपरेटेड लेंथ वाइज। अब इसके अंदर जो थीका होगा वो लंबा लंबी सेपरेटेड होगा। अब हम इसको देखते हैं कैसे होगा। ये देखिए, इसको जब हम काटेंगे इस तरह से, देखिए सेक्शन 2 तरह का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। मान लीजिए कि कोई पोर्शन है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, इसको अगर हम लेंथ वाइज काटते हैं तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहलाएगा, LS। और लेंथ के अगर हम परपेंडिकुलर काटते हैं, अगर ऐसे काटेंगे तो हो जाएगा TS, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या काटा जाएगा, ट्रांसवर्स सेक्शन काटा जाएगा। जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो ये आपको थीका नजर आएगा और थीका किस तरह से सेपरेटेड है वो भी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे देखने का। पहले काटते हैं।
स्टूडेंट्स, हम इसको टीएस काट करके दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ऊपर वाला पोर्शन को हटा के यहाँ रख दिया गया है, यहाँ से काट के नीचे वाला पोर्शन को देखा गया है। तो ये क्या दिख रहा है? चकोर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? चकोर। ऐसे 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 और इस तरह से, ये चकोर दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? टेट्रागोनल हो गया, 4 साइडेड हो गया। ठीक है, उसके बाद है इसमें यहाँ क्या लिखा हुआ है? थीटा सेपरेटेड लेंथ वाइज बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से ये सेपरेटेड होगा, एक थीका दूसरे से अलग होगा। ये थीका है, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर। तो हर एक चैम्बर जो है एक दूसरे से लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से अलग है। ये अलग एक ग्रुप है, इस तरह के स्ट्रक्चर को ग्रुप कहते हैं। तो ये ग्रुप हो गया, इधर भी एक ग्रुप है, इधर भी है, उस साइड भी होगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से हर एक थीका एक दूसरे से अलग है। उसके बाद 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स। ये जो चौकोर टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, 4 साइडेड स्ट्रक्चर, जिसके हर एक कोना में ये जो डब्बे हैं, इस डब्बे को माइक्रोस्पोरेंजिया कहा गया है। एक डब्बा एक माइक्रोस्पोरेंजियम और 4 डब्बे हो गए तो पुलल माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाएगा। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया नाम क्यों दिया गया इस थीका को? इसलिए क्योंकि ये एक चैम्बर बनेगा बाद में, जिसमें माइक्रोस्पोर डेवलप होंगे। ठीक है, तो ये जो थीका है या चैम्बर है, इसमें माइक्रोस्पोर डेवलप होगा फ्यूचर में। ठीक है, अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे ये माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो उसमें सेंटर में एक टिश्यू होता है जिसका नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू। वो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करेगा? माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसलिए फ्यूचर में जो ये थीका जो है ये बन जाएगा माइक्रोस्पोर का डब्बा। तो इसीलिए नाम दिया गया माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये एक एंथर में जो बाइलोब्ड होता है और हर एक लोब में 2-2 चैम्बर होंगे। तो टोटल एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे? 4 बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे। ठीक है, और वो कहाँ होगा? तो जहाँ पर ये थीका होगा वहीं पे होगा, तो कॉर्नर पे होगा। और एक लोब में 2 थीका होगा। ठीक है, तो एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। आफ्टर डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया लेटर ऑन बिकम पॉलन सैक। ये जब मैच्योर होगा एंथर, तो ये एंथर क्या हो जाएगा? बदल जाएगा पॉलन सैक में। किससे बदल जाएगा? पॉलन सैक में। यही कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू पॉलन सैक। पॉलन सैक में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पॉलन सैक्स एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन्स। जैसे मैंने कहा कि थीका सेपरेटेड होता है लेंथ वाइज या लॉन्गिट्यूडनली, उसी तरीके से थीका ही तो चेंज हो गया है पॉलन सैक में। तो पॉलन सैक भी ऊपर से नीचे तक लेंथ लॉन्गिट्यूडनली वो क्या होगा? सेपरेटेड होगा, और ये डब्बे की तरह दिखाई देगा। मान लीजिए कि जब आप इसको खोलेंगे, बाहर से तो ये सॉलिड लग रहा है, लेकिन जब इसको खोलेंगे तो क्या होगा? अंदर में डब्बे जैसा स्ट्रक्चर है,
तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, ये क्या होगा, ऊपर से नीचे तक डब्बा बना हुआ है, होल है अंदर में, खाली जगह है, उसमें क्या होगा, पोलन ग्रेन भरा हुआ होगा जो माइक्रोस्पोर से बनेगा। ठीक है, इसलिए नाम दिया गया पोलन सैक। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने एनाटॉमी ऑफ एंथर में क्या देखा, टीएस ऑफ एंथर में क्या देखा कि ये दो लोब है, सबसे पहले एक लोब और ये दूसरा लोब, उसके बाद इसमें हर एक लोब में दो दो चैम्बर हैं जिसको थीका कहा गया है। तो एक एक लोब क्या होता है, डाइथिकस होता है। क्या होता है, डाइथिकस लोब होता है। ठीक है, तो टोटल 4 थीका हो जाएगा। ये जो टीएस है ये क्या दिखाता है कि ये जो एंथर है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर का होता है, 4 साइडेड होता है। अब ये जो एक यूनिट है जिसको हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं और चारों को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब 4 पुलर नंबर, माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब सिंगुलर, एक के बारे में बात करेंगे। तो अब इसके बारे में बात करेंगे कि इसका क्या काम है और इसका बनावट कैसा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग एक आउटलाइन देखेंगे। इस तरह का कुछ इसका आउटलाइन होगा। सिर्फ ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ए माइक्रोस्पोरेंजियम इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। एक माइक्रोस्पोरेंजियम साधारणतया क्या होता है, 4 लेयर से घिरा रहता है। पहला लेयर होगा एपिडर्मिस, दूसरा होगा एंडोथेसियम, तीसरा होगा मिडिल लेयर, चौथा होगा टेपेटम। तो पहला लेयर क्या हो गया, ये एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे दूसरा लेयर होगा, दूसरा लेयर होगा, ये हो जाएगा आपको एंडोथेसियम। तीसरा लेयर होगा मिडिल लेयर, मिडिल लेयर हो गया। उसके बाद चौथा लेयर होगा टेपेटम। ठीक है, चौथा लेयर का नाम हो जाएगा टेपेटम। टेपेटम। अब बीच में क्या होगा, यहाँ पे सब जगह यहाँ स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। स्पोरोजिनस टिश्यू होगा। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू के चारों तरफ 4 लेयर होंगे। पहला ऊपर की तरफ से गिन लीजिए, एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेसियम, तीसरा मिडिल लेयर, चौथा टेपेटम। ठीक है, ये चारों का नाम है, याद कर लेंगे आप लोग।
आउटर 3 वॉल लेयर, ऊपर वाले 3 जो लेयर्स हैं उसका क्या काम है? उसका काम है प्रोटेक्शन देना। माइक्रोस्पोरेंजियम, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको क्या देना है? प्रोटेक्शन देना है, उसको सुरक्षा देना है, वो टूटे फूटे नहीं। ठीक है। और बाद में जब ये मैच्योर हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये डिहाइस करेगा, ये फट जाएगा। कहाँ से फटेगा? यहाँ से फटेगा, यहाँ से फटेगा। यानी कहने का मतलब इस तरह से होगा। ये मान लीजिए कि हम एक लोब की बात अगर करें तो एक लोब इसका इस तरह से होगा। देख लीजिए, ये आपको चेंबर हुआ, यहाँ भी चेंबर हुआ पोलन सेक, और इस तरह से है। तो दूसरा लोब इसके अपोजिट होगा। ठीक है, इस तरह से है। तो ये जो डिहाइस करेगा लेंथ वाइज डिहाइस करेगा, तो इस तरह से खुल जाएगा। ये जब इस तरह से खुल जाएगा तो क्या होगा? जितना इसमें पोलन ग्रेन है वो सब क्या होगा? बाहर रिलीज हो जाएगा। यहाँ से बाहर रिलीज होगा, इस तरह से खुल जाएगा, तो बाहर रिलीज हो जाएगा, तो लेंथ वाइज खुला वो। ठीक है। तो ये जो है वॉल लेयर, इसमें 3 लेयर जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो प्रोटेक्शन के लिए होगा। और जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तो फिर उसी एंथर को तोड़ने के लिए होगा, जब क्योंकि उसमें से पोलन ग्रेन को बाहर निकलना है। ठीक है। लेकिन जो सबसे इनर वाला लेयर होगा जिसका नाम है क्या? टेपेटम। तो उस टेपेटम का काम प्रोटेक्शन नहीं है, उसका काम है न्यूट्रिशन देना। जो स्पोरोजिनस टिश्यू से जो पोलन ग्रेन बनेंगे उस पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देना उसका काम है। ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है द इनर मोस्ट वॉल लेयर नरिशेज। इनर मोस्ट वॉल लेयर क्या हो गया आपको? टेपेटम। टेपेटम जो होगा वो पोषण देगा द डेवलपिंग पोलन ग्रेन जो उसमें मैच्योर हो रहा है उसको वो क्या देगा? पोषण देगा, उसको न्यूट्रिएंट देगा। ठीक है। तो और एक चीज और बात याद रखना है, टेपेटम जो है वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर में साइटोप्लाज्म एकदम भरा हुआ होगा। ठीक है। क्योंकि फूड मटेरियल ज़्यादा होगा तो साइटोप्लाज्म ज़्यादा ही होगा, साइटोप्लाज्म अगर ज़्यादा नहीं होगा तो फूड मटेरियल ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए क्या है, टेपेटम में साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है और वो आमतौर से मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। टेपेटम का जो सेल होता है वो एक से अधिक न्यूक्लियस वाला होता है। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या होगा? आप इस स्ट्रक्चर को अगर और मैग्नीफाई करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट यहाँ देखेंगे कि इसको मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया गया है। तो आप क्या करेंगे, इसको पूरे को इस तरह से बना सकते हैं। मैंने इतना ही बनाया है, आपको एक्सटेंड करके पूरे को घेर देना है। तो क्या होगा कि इस तरह से ये उसके चारों तरफ घिरा जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, ये है एपिडर्मिस, ये है एंडोथेसियम सेकेंड वाला जो ग्रीन कलर का दिखाया गया है, फिर नीले रंग का दिखाया गया है, ये आपको मिडिल लेयर हो गया, मिडिल लेयर हो गया, और ये टेपेटम हो जाएगा, और लास्ट में ये क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू। ये क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू है। ठीक है। तो ये आपको इसका मैग्नीफाई रूप हो गया। अब आप स्ट्रक्चर ऑफ, आपने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब एक वर्ड छूट रहा है जो स्पोरोजेनस टिश्यू, इसके बारे में चर्चा नहीं हुआ। तो अब हम स्पोरोजेनस टिश्यू के बारे में जानते हैं, ये क्या है। स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि स्पोरोजेनस टिश्यू क्या है। यहाँ देखिए, स्पोरोजेनस टिश्यू को यहाँ मैंने लोकेट किया था और फिर इसी को मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखाया गया। बहुत सारे सेल के ग्रुप हैं ये। ठीक है। तो इसको डिफाइन भी वैसे ही किया गया है। आप अगर
इस स्ट्रक्चर को समझ गए होंगे तो डेफिनेशन भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए, द ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल। होमोजीनियस सेल का मतलब होता है कि जितने भी सेल हैं होमोजीनियस के अंदर में उस ग्रुप में, वो क्या है, एक जैसे हैं। उसमें एक और दूसरा जो सेल है वो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए होमोजीनियस सेल हुआ। तो होमोजीनियस सेल का ग्रुप है जो बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही अच्छे से एक दूसरे से करीब है, नज़दीक है, और ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है या यहाँ उसका सेंट्रल पार्ट लिया हुआ है, बीच वाला हिस्सा लिया हुआ है, बीच में ये है। देखिए, अगर आप इसको पूरे को राउंड कर देंगे तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेंट्रल पार्ट पे क्या होता है, ऑक्यूपाइड होता है हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में इन यंग एंथर। ये जब मैच्योर हो जाएगा, ये जो एंथर है मैच्योर हो जाएगा तो उसके अंदर में ये सब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वहाँ पे पोलन ग्रेन आ जाएगा। तो ये जो हमको स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलेगा, स्पोरोजिनस टिश्यू, वो क्या होगा कि यंग एंथर में होगा। जब एंथर बिल्कुल नया होगा, इमैच्योर होगा, ठीक है, तब क्या होगा, उसके अंदर में हमको होमोजीनियस सेल या स्पोरोजिनस टिश्यू देखने को मिलेगा। ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू कॉल्ड पोटेंशियल पोलन या पोलन मदर सेल। हर एक सेल जो है स्पोरोजिनस टिश्यू में, ये जो है 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से जितने भी सेल हैं वो क्या कहलाएंगे, पोटेंशियल पोलन कहलाएंगे। इसलिए कि पोलन ग्रेन को ये अब प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। या चूंकि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होगा तो वैसे सेल जो दूसरे सेल को बनाते हैं उसको मदर सेल कहते हैं, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा पोलन मदर सेल, ठीक है। अब पोलन मदर सेल को हम, ये पोलन ग्रेन का जो सेल है जिससे वो पोलन ग्रेन बना है उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर। यानी कि ये जो पोलन मदर सेल है इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। अब वो माइक्रोस्पोर जब अच्छे से डेवलप हो जाएगा तो उसी का नाम पोलन ग्रेन है, ठीक है। तो हम लोग मैच्योर माइक्रोस्पोर को क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। मैच्योर माइक्रोस्पोर को क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू का एक एक सेल है उसका नाम पोटेंशियल पोलन कहलाएगा, क्योंकि आगे चल के वो पोलन ग्रेन बनाएगा। अब पोलन ग्रेन तो मैच्योर हुआ, उससे पहले जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू से जो सेल बनेगा, जो पोलन ग्रेन फ्यूचर में डेवलप होकर के बन जाएगा, उससे पहले यंग स्टेज में वही क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोर कहलाएगा। माइक्रोस्पोर से क्या होता है कि वो पोलन ग्रेन बनता है, जो आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको जानेंगे। लेकिन इस लेक्चर में हम पोलन ग्रेन, ये पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल क्यों कहा गया है उसको हम समझाने के लिए हम पोलन ग्रेन का बार बार नाम ले रहे हैं कि पोलन ग्रेन जो हुआ वो डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, और पोलन ग्रेन का जो इनिशियल स्टेज है वो क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोर कहलाता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल इसलिए नाम पड़ा स्पोरोजिनस टिश्यू के एक एक सेल का नाम, ठीक है। तो यह कहा गया है ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू का एक एक सेल क्या कहलाता है, पोटेंशियल पोलन कहलाता है या पोलन मदर सेल कहलाता है, और उसी को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहेंगे। एक बात और याद रखना है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को शॉर्ट में MMC भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहना है। इसलिए नहीं कहना है कि आगे हम लोग जब कार्पिल या पिस्टिल में पढ़ेंगे ये गैमेट फॉर्मेशन, तो वहाँ पर मेगास्पोर मदर सेल भी आएगा। तो मेगास्पोर मदर सेल को बाज़ाब्ते से शॉर्ट फॉर्म में MMC कहा जाता है। तो यहाँ पर MMC अगर हम बोल देंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए माइक्रोस्पोर मदर सेल के बाद भी क्या लिखा रहता है, PMC लिखा रहता है, पोलन मदर सेल, क्योंकि MMC अगर कहेंगे तो कोई मेगास्पोर मदर सेल ना समझ ले, ठीक है। इसीलिए हम लोग MMC
का मतलब मेगास्पोर मदर सेल समझते हैं, और यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा हुआ है, इसीलिए एमएमसी नहीं लिखेंगे, पीएमसी ही लिखेंगे अगर शॉर्ट में लिखना हो तो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। अब आगे देखिए, इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस नाम से ही जाहिर है, दो वर्ड से बना हुआ है, माइक्रोस्पोर और जेनेसिस। माइक्रोस्पोर जेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर का प्रोड्यूस होना, ठीक है। तो यहाँ भी आप इस वर्ड को अगर समझ गए हैं तो डेफिनेशन बन सकता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर के बनने का तरीका, ठीक है, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, या पॉलन मदर सेल से, या पोटेंशियल पॉलन से, या स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल से, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर बनने का प्रोसेस, फ्रॉम माने से, कहाँ से, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से, बाय मियोसिस डिवीजन। हम लोग जानते हैं कि ज़्यादातर जो प्लांट है थैलोफाइट को छोड़ करके ऊपर आ जाइए, आपको ब्रायोफाइट, वो क्या है, वो उसमें आपको गैमेटोफाइट मेन बॉडी होता है, हाँ, तो आप थैलोफाइट ब्रायोफाइट को छोड़ दीजिए, उसके बाद टेरिडोफाइट से ऊपर आइएगा तो मेन बॉडी क्या होता है, डिप्लॉयड हो जाता है, ठीक है। और थैलोफाइट ब्रायोफाइट में मेन बॉडी क्या होता है, वो हैप्लॉयड होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ज़्यादातर पौधे क्या हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है, उसके बॉडी जो है डिप्लॉयड सेल से बना हुआ है, और चूंकि ये पॉलन मदर सेल क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा, पॉलन ग्रेन में क्या बनेगा, गैमेट बनेगा, तो इसीलिए गैमेट क्या होगा, वो हैप्लॉयड होगा। तो यहीं से मियोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉलन मदर सेल में जो डिवीजन होगा वो कौन से डिवीजन से आगे बढ़ेगा, मियोसिस से बढ़ेगा आगे, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट होगा वो मियोसिस के द्वारा डेवलपमेंट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस डिवीजन। माइक्रोस्पोर का जो डेवलपमेंट होगा मियोसिस डिवीजन के कारण होगा, और वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। इट अकर्स इन माइक्रोस्पोरेंजियम। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है यानी माइक्रोस्पोर का बनना है वो कहाँ होगा, माइक्रोस्पोरेंजियम में होगा, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर जो बनेगा मियोसिस के द्वारा, तो वो मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है, 4 सेल बनता है। एक सेल में, डिप्लॉयड सेल में अगर मियोसिस होगा तो फाइनली कितने सेल बनेंगे, 4 सेल बनेंगे, और चारों क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल ले, एक देखते हैं कि यहाँ पे एक सेल में अगर मियोसिस हो रहा है तो पहले डायड बनेगा, 2 सेल बनेगा मियोसिस फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनेगा, और फिर मियोसिस सेकेंड में क्या होगा, इस दोनों से 2-2 सेल बनेगा, ठीक है। तो ये चारों सेल जो होगा वो क्या कहलाएगा, टेट्राड कहलाएगा, टेट्राड कहलाएगा, ठीक है। 4 सेल क्या कहलाएगा, टेट्राड कहलाएगा। अब ये टेट्राड शुरू में रहेगा, इनिशियल स्टेज में 4 माइक्रोस्पोर बना, ये क्या है, 4 माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर है, ठीक है। ये चारों माइक्रोस्पोर क्या होगा, बिखर जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर होगा, जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर होगा ये चारों माइक्रोस्पोर ऐसे ऐसे बहुत सारे बनेंगे, पूरे भरा हुआ है, ये स्पोरोजिनस टिश्यू से भरा हुआ है, और हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल से क्या होगा कि 4-4 माइक्रोस्पोर बनेगा। तो सोचो कितना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ऊपर क्या होगा, पूरा एकदम डब्बा में पोलन ग्रेन ही भर जाएगा। तो यहाँ क्या है कि 4 माइक्रोस्पोर जो बन रहा है, तो जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर होगा, ड्राई होगा, वैसे वैसे क्या होगा, ये माइक्रोस्पोर भी पोलन ग्रेन में बदल जाएगा, और ये क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेगा, और वो 4 माइक्रोस्पोर बाद में 4 पोलन ग्रेन बन जाएगा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन को हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। तो इसको भी, ये जो क्लस्टर बना है उसको भी मैं आगे लिख देता हूँ, उसको देख लीजिए।
स्टूडेंट, तो आपने देखा कि स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बन रहा है, पोलन ग्रेन का माइक्रोस्पोर बन रहा है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर शुरू में क्लस्टर में होगा, गुच्छे में होगा, टेट्राड के फॉर्म में होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड होगा। ठीक है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है आगे जैसे जैसे ये एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, वैसे वैसे ये सब अलग अलग हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो क्या है, क्लस्टर ऑफ 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर का गुच्छा जो है उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। एज द एंथर मैच्योर, जैसे जैसे एंथर परिपक्व होगा, डिहाइड्रेट सूखेगा, ठीक है, द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। ये माइक्रोस्पोर जो है अलग अलग हो जाएगा और पोलन ग्रेन में विकसित कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद है विद द डेसेंस ऑफ एंथर, जैसे जैसे एंथर फटेगा, अभी मैंने बताया था कि एंथर का अगर ये एक लोब लेंगे तो दूसरा लोब एंथर का उसके अपोजिट में होगा। ठीक है, तो एक लोब में ऐसे 2 चैम्बर हैं और ये क्या हुआ, लाइन ऑफ डेहिसेंस है। ये जो ग्रुप दिख रहा है मेरे 2 उंगली के बीच में, वो क्या है, लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो ये इस तरह से फट जाएगा, इस तरह से अलग हो जाएगा। जब इस तरह से अलग हो जाएगा तो यहाँ पर ये जो चैम्बर है पोलन सैक, वो क्या होगा, पोलन सैक यहाँ से खुल जाएगा और वो पोलन ग्रेन वहाँ से रिलीज हो जाएगा। हजारों पोलन ग्रेन हवा में रिलीज हो जाएगा। अगर वो एयर पोलिनेटेड प्लांट होगा तो हवा में उड़ जाएगा वो, अगर वो इंसेक्ट पोलिनेटेड प्लांट होगा तो इंसेक्ट आएगा उसके बदन पे, उसके बॉडी पे वो गिर जाएगा। अगर वो वाटर पोलिनेटेड प्लांट होगा तो वो पोलन ग्रेन क्या होगा, पानी में गिर जाएगा, पानी जहाँ बह के जाएगा वहाँ वो चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आपको यहाँ पे माइक्रोस्पोर जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा, पोलन ग्रेन में डेवलप्ड हो जाएगा विद द डेसेंस ऑफ एंथर। एंथर जैसे फटेगा कई हजार पोलन ग्रेन जो है वो रिलीज हो जाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम से, एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम से कई हजार निकलेगा। तो सोचो कितना बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन बनता है वो, किसके कंपैरिजन में, एग के कंपैरिजन में, फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में क्या होगा, पोलन ग्रेन बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोगों ने क्या समझा है कि स्टामेन को देखा, स्टामेन के स्ट्रक्चर को देखा, ऊपर से मॉर्फोलॉजी देखा कि बाइलोब होता है, फिर जब उसको काट के देखा तो देखा कि एक एक लोब में 2 2 चैम्बर होता है। ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है उसका। फिर उसके बाद देखा कि उस स्ट्रक्चर जो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर उसमें 4 चैम्बर हैं, 4 थीका है। ठीक है, एक एक थीका जो है वो बाद में चैम्बर बनता है, शुरू में क्या होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है कि 4 वॉल लेयर होता है, बीच में सेंटर में क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। चारों वॉल लेयर में क्या होता है, सबसे पहले एपिडर्मिस हुआ, उसके नीचे सेकेंड लेयर हो जाएगा एंडोथेसियम, उसके नीचे क्या हो जाएगा आपको, मिडिल लेयर हो जाएगा, उसके नीचे क्या हो जाएगा, टैपेटम हो जाएगा। टैपेटम न्यूट्रिटिव होता है, बाकी ऊपर का तीनों लेयर क्या होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। और जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो वो डेहिसेंस में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या है कि ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे होमोजीनियस सेल होते हैं। वो क्या होता है कि वो आपको मियोसिस डिवीजन करके क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। तो इसलिए स्पोरोजेनस टिश्यू के एक एक सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, या पोटेंशियल पोलन कहते हैं, या पोलन मदर सेल कहते हैं। इसको जो न्यूट्रिएंट देता है वो जो 4 वाला लेयर है उसका अंतिम अंदर वाला लेयर है जिसका नाम टैपेटम है। टैपेटम न्यूट्रिटिव टिश्यू भी कर सकते हैं उसको, या न्यूट्रिटिव लेयर भी कर सकते हैं। इसके एक एक सेल आमतौर से मल्टीन्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पोलन ग्रेन के बनने का जो प्रोसेस है उसको मैं देखा। और आगे पोलन ग्रेन, अगला जो लेक्चर होगा वो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा आप लोग का, नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा वो पोलन ग्रेन के लिए होगा, पोलन ग्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा है। इस वीडियो को आप लोग देखेंगे, समझें। ठीक है, और जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करें। आपके शेयर करने से आपके कई सारे साथी जो
नहीं कोचिंग जा पा रहे हैं, क्लास में नहीं प्रेजेंट हो पा रहे हैं, वो घर पे बैठे हुए हैं, तो उन सब का फ़ायदा होगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगला लेक्चर आसानी से मिल जाए। ओके, थैंक यू।